नमस्ते भाई। चलिए आप लोगों के सामने आज मैथ्स का कुछ नया सा टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? तो अनुपात यानी रेशियो। चलिए रेशियो को हम बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। रेशियो यानी अनुपात। अनुपात किसको बोलते हैं बच्चे? अनुपात का मतलब होता है, ये क्या है? अनुपात का साइन। ठीक इसी प्रकार से एक क्या होता है? तो समानुपात का साइन होता है। समानुपात इसको हम बोलते हैं, जिसको हम दूसरा तरीका से बराबर भी बोल सकते हैं। क्या? तो समानुपात को हम बराबर और अनुपात को क्या बच्चा? तो बटा यानी x बाय y जो लिखा है, हम अगर इसको अनुपात के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो x अनुपात y, यानी यही जो बटा है बच्चा, उसी को हम दूसरे भाषा में क्या? अनुपात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जो बटा है उसको हम लोग क्या? दूसरे भाषा में क्या? अनुपात के रूप में लिखते हैं। और ये जो है समानुपात, समानुपात यानी कि हम बराबर भी उसको बोल सकते हैं। बराबर बोलो या फिर समानुपात बोलो। चलिए इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, आपके सामने हल करने का आसान तरीका से प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोल रहा बच्चे कि 3, 4 और 6 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? तो इसको एकदम आसान सा भाषा में चौथा पूछा। चौथा समानुपात तो क्या करते हैं? बीच का जो दो नंबर है उसको क्या करो बच्चे? गुना कर दो। बीच का जो दो नंबर है 4 और 6 को गुना कर दो और फर्स्ट नंबर से क्या करो बच्चे? भागा कर दो। यानी 3 का पावर में 6 कितने बार में? 2 बार में, यानी 4 गुना बच्चे कितना हो जाता है? 8। ऑप्शन खोल लीजिए, 8 कहां है? तो डी, यानी डी फॉर धप्पा। धप्पा यानी डी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए 2 नंबर सवाल को समझिए। क्या? तो इसमें तृतीय समानुपात पूछा गया है। क्या बच्चा? तृतीय। इससे पहले जो देखे थे वो चतुर्थ समानुपात देखे थे। चलिए तृतीय को किस प्रकार से किया जाता है? क्या करेंगे बच्चा? तो ये जो 12 दिख रहा है इसको क्या करेंगे? तो 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे? इस 12 को 2 बार गुणा के रूप में लिख देंगे और जो पहला दिख रहा है उससे क्या कर देंगे बच्चा? तो भागा। क्या कर देंगे? भागा। चलिए करते हैं, 4 का पारा से काटते हैं तो 4 गुना 8 और 4 तिया 12 और 2 का पारा से इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा बच्चा 6 बार में। कितने बार में? 6, यानी 6 तिया क्या हो जाएगा? 18, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं बी। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या? तो बेल्ला। ठीक है, क्या है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जब तृतीय समानुपात पूछा, जब तृतीय तो माइंड में याद रखना, जो दूसरा है उसको 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे और पहला से भागा करने के बाद जो भी कट के आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कितना बच्चा? सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 16 एवं 25 का मध्य समानुपात। पहला क्वेश्चन में चतुर्थ पूछा था, दूसरा में क्या निकालना सीखे? तो तृतीय, और तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें मध्य निकालने सीखे। क्या सीखेंगे? तो मध्य निकालने का जो आसान सा ट्रिक क्या होता है बच्चा? पहला मध्य समानुपात निकालने का एक आसान सा ट्रिक लेकर देखो। क्या? तो पहला और जो दूसरा नंबर है इसको क्या करो बच्चा? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या करते हैं? इस पे रूट चढ़ा देते हैं। यानी 16 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। 400 किसका रूट होता है? यानी 20 का। 400 जो रूट होता है वो 20 का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 20 होगा। क्या किया बच्चा? मध्य समानुपात में कुछ ने जो नंबर दिया है वो उसको मल्टीप्लाई करके इस पे रूट दे देने से उसका जो आंसर आता है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा कि a एक धनात्मक संख्या एवं क्या? तो a अनुपात 27/64 बराबर 3/4 अनुपात a है, तो a का मान क्या होगा? क्या है बच्चा? तो आसानी से कर देते हैं। क्या करेंगे? तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी 27/64 मल्टीप्लाई 3/4 और इस पर क्या करेंगे? तो रूट चढ़ा देंगे। चलिए आपस में कुछ गुना करते तो ये हो जाएगा 27 को 3 से 81 और 64 को रहने दीजिए क्योंकि इसका रूट निकलता है, 4 का भी रूट निकलता है। तो यहाँ पर निकल कर क्या आएगा? 81 किसका रूट होता है? तो 9 का, और 64 जो होता है बच्चा, 64 किसका रूट होता है? तो 8 का और 4 2 का, यानी कि कुछ इस प्रकार से आंसर जो आएगा 9 और 8 गुना 16, यानी 9/16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्या था बच्चा, एकदम चंद भर का सवाल था, छोटा सा सवाल जिसको आसान से आसान में हल किया जा सकता है। क्या किए, तो इन दोनों को गुना करके रूट चढ़ा के जो भी आंसर आया वो मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं जिससे क्या होगा, अनुपात चैप्टर जो होगा आपके लिए पानी पानी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5, चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर 5 को। क्या दिया हुआ बच्चा, बहुत बार एग्जाम में आया हो, काफी बार और काफी ज्यादा स्टार मान लीजिए इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, तो 2a बराबर 3b बराबर 4c होने पर a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। क्या करना है बच्चा, कुछ नहीं करना, जो भी दिया हुआ है अगर सटा हुआ है गुणा का रूप में है तो इसको हमको भागा के रूप में लिख लेना है, वो भी एक ऊपर और नीचे बटा 1/2, इसको क्या 1/3 और इसको क्या 1/4, ये अनुपात के रूप में हमको लिख लेना है। क्या, तो ये है तो इसको बटा में 1/2, इसको 1/3 और इसको 1/4 के रूप में लिख लेना है। और नीचे 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 का एलसीएम लॉसो लेना है, यानी 3 और 4 और 2 का लॉसो कितना होगा बच्चा, तो 12। कितना, इसके साथ भी गुना कर देना है 12 को, इसके साथ भी गुना कर देना है 12 को, और इसके साथ भी गुना कर देना 12 को। चलिए करके देखते क्या था, ये 6 बार में कट जाता है, ये 4 बार में और ये 3 बार में, यानी जो अनुपात आ रहा है मेरे पास 6, 4 और 3, यानी 6, 4, 3 देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना जो होगा वो राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन बाद देखते हैं सवाल नंबर 6 को। 6 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 6 नंबर सवाल में बोल रहा है कि a अनुपात b का मान इतना दिया है, b अनुपात c का मान इतना दिया है, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। जस्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर a अनुपात b का जो मान दिया है बच्चा वो है 3:4 और b अनुपात c का जो मान है वो दिया है 6:7। तो क्या करेंगे, a और c का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ मत करो, पहला को गुना कर दो तो 6 × 18 और दूसरा को गुना कर दो तो 7 × 28। क्या ये कटता है, हाँ कटता है, 2 का पारा में 9 बार में और 2 का पारा में 14, यानी जो आंसर आ गया मेरे पास वो क्या आ गया 9:14, 9:14, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और भी जो है अनुपात का और भी कुछ सवाल है जो कि अगले वीडियो में लेकर आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।